हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। हाँ तो गाइस, आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम अभी 5.1 के एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर यहाँ 5.1 दिया हुआ है। प्रश्नावली 5.1 को देख रहे हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। 3 और 4 यानी 3 में भी सेम वही बात है, आप निकाल सकते हैं, वेरी सिंपल। इसलिए मैंने उसको टच नहीं किया है, वो आप आराम से बना सकते हैं। अगर उसमें कोई डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका हेल्प करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ करके क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को लिया है और उसमें भी सिर्फ नीचे का क्वेश्चन जो है 11 नंबर और 12 नंबर लिया है, क्योंकि उससे पहले वाला भी वही सेम पैटर्न है, कोई खास बात नहीं है। ठीक है गाइस, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे आपको यही बताना है कि क्या, चेक करके बताइए कि क्या ये एपी हैं। अगर एपी हैं तो इनके सारवंतर निकालिए, इनके बीच की जो डिफरेंस है, जो दूरी है, वो अंतराल को बताइए और इसका अगला 4 पद भी आपको बताना है। ठीक है गाइस, तो सिंपली क्या है, अभी मैं इसको एक्चुअली मैं सॉल्व कर रहा था, लेकिन हमारा एक कॉल आ जाने की वजह से वीडियो कट गया, डिस्कनेक्ट हो गया, तो कंटिन्यू नहीं हो सका। इस वजह से मैं आपको अभी ये सिंपली इसको समझा देता हूँ कैसे बनाया गया है। ठीक है गाइस, तो देखिए क्या है, ये पहला पद है, एक एपी दे दिया है, दिस वन है ना। इसमें बोल रहा है कि आपको पहले बताना है कि एपी है कि नहीं। तो एपी होने के लिए क्या कंडीशन है, क्या शर्त है? शर्त तो यही है एपी होने के लिए कि वो जो है उसका डिफरेंस, जो सारवंतर है, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसलिए पहले हम लोग सारवंतर निकालेंगे। तो हल करते हैं। हल करने के बाद जो दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है आपके पास, A1 A2 A3 A4, इस तरह से ऐसे कंटिन्यू जा रहा है। तो A1 बराबर क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है। ठीक है, A2 बराबर A स्क्वायर दिया हुआ है, A3 बराबर A क्यूब दिया हुआ है, A4 बराबर A टू द पावर 4 दिया हुआ है। ये सबको हमको डेटा को लिख देना है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि D1 निकालना है, हमको डिफरेंस पहले निकालना है। तो D1 इज इक्वल टू जो है, क्या पढ़ते हैं हम लोग फॉर्मूला, A2 माइनस A1 लिख दिया। लिखने के बाद जो है D1 का वैल्यू क्या आया, A स्क्वायर माइनस A आया। क्यों? क्योंकि ये A2 का वैल्यू A स्क्वायर है। यहाँ देखिए A2 का वैल्यू A स्क्वायर है ना, A2 का वैल्यू A स्क्वायर और माइनस A1 का वैल्यू A है, यहाँ A1 का वैल्यू A है ना। ओके, तो अब ऐसा नहीं करना है कि A स्क्वायर में, यानी कि ये A पे पावर 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2A है, उसमें से एक A को माइनस कर देंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ऊपर का जो घात है, जो उसका पावर है, उसको देखना है कि वो सेम अगर रहेगा पावर, तब उसमें से जोड़ या घटाव हो सकता है। लेकिन अगर पावर सेम नहीं है तो उसको नहीं हम जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं, उसको एज इट इज छोड़ देना है। ठीक है, ओके। अब जो है D1 का वैल्यू जो है सेम आ गया, सॉरी A स्क्वायर माइनस A आ गया। D2 निकालने के लिए इन दोनों के बीच का तो निकल गया, अब फिर इन दोनों के बीच का निकालना है डिफरेंस, यानी कि A3 माइनस A2। तो A3 माइनस A2 D2 के लिए। अब D2 बराबर जो है A3 का मान क्या है, A3 का मान यहाँ पर दिया हुआ है A क्यूब है ना, डाल दिए माइनस A2 का मान क्या, A स्क्वायर A2 का मान। ठीक है, ओके। डालने के बाद फिर जो है उसी तरह से करना है कि D2 का वैल्यू जो है हमारे पास A क्यूब माइनस A स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि इसमें से हम नहीं घटा सकते हैं, क्योंकि पावर इसका जो है डिफरेंट है, घात सेम नहीं है, बराबर नहीं है, इसीलिए इसको हमको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। D3 निकालेंगे तो A4 माइनस A3, ये सिंपली आपको बताया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो D3 बराबर A4 का मान A टू द पावर 4 माइनस A3 का मान कितना, A क्यूब, डाल दिया। उसके बाद जो है आप देखिए, गौर कीजिए कि D1 D2 D3 ये आपस में बराबर है कि नहीं।
अगर है तब तो इसका अगला पद निकलेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो सेम रहेगा, बराबर अंतराल जो है उसका सेम रहेगा, तो क्या मतलब हुआ कि ये एक एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। लेकिन अगर वो एपी नहीं है, समांतर श्रेणी में अगर नहीं है, तो वो डिफरेंट आएगा, अलग अलग आएगा। D1 का वैल्यू कुछ और आएगा, D2 का कुछ और, D3 का कुछ और। ठीक है, तो हमारा सेम नहीं आ रहा है। D1 का वैल्यू a स्क्वायर माइनस a है, D2 का वैल्यू a क्यूब चला जा रहा है, a क्यूब माइनस a स्क्वायर, एंड D3 का वैल्यू जो है a टू द पावर 4 माइनस a क्यूब आ रहा है। ये डिफरेंट नहीं है, तो लिखना है चूंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2 इज नॉट इक्वल टू D3, इसलिए यह AP नहीं है। ठीक है गाइस, अब जो है हमको क्वेश्चन नंबर यहाँ 12 देखना है, 12 नंबर का क्वेश्चन देखना है। इसमें एपी दे दिया है, समांतर श्रेणी में पहला पद दिया √2, दूसरा पद दिया √8, √18, √32, इस तरह से दे दिया है। ठीक है, तो हल लिखना है। हल लिखने के बाद क्या है, दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, ये डेटा आपके पास दिया हुआ है, लिख देना है। a1 बराबर का वैल्यू जो कुछ भी है वहां दे देना है, लिख देना है √2, फिर a2 का वैल्यू √8, फिर a3 का वैल्यू √18 लिख दिया, फिर a4 का वैल्यू √32। इस तरह से आपको लिख देना है, राइट। अब क्या करना है, फिर वही सेम D1 निकाल लीजिए, D2 निकाल लीजिए, D3 निकाल लीजिए। तो D1 बराबर है a2 माइनस a1, वैल्यू डाल दिया √8 माइनस √2, a2 का वैल्यू √8 माइनस a1 का वैल्यू √2 डाल दिया। अब देखिए, अब ऐसा नहीं करना है कि √8 में से √2 को घटा देना है डायरेक्ट, ऐसा नहीं करना है, ये रूल नहीं है, क्योंकि इसको सेम रूप में लेके आना है हमको। ये जो √2 है ये तो सबसे कम है, उसको अब जो है ना गुणनखंड नहीं किया जा सकता, उसका फैक्टराइजेशन नहीं किया जा सकता है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। वो √2 है तो वो √2 ही रहेगा, ठीक है, उसका और कोई कम नहीं हो सकता है। इसको आप तोड़ सकते हैं, 8 को तोड़ सकते हैं। कैसे? देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, टूट गया, सब रहेगा रूट के अंदर ही। ये √8 है तो रूट अंडर 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल, माइनस है तो माइनस लगा दिए, √2 है तो √2। अब देखिए, स्क्वायर रूट है मतलब वर्ग रूट है ये, तो इसका मतलब क्या होता है, वर्ग का मतलब 2, स्क्वायर का मतलब ऊपर में 2 होना चाहिए, तो 2 के बदले में 1 बाहर आएगा। अगर सेम जाति का है, सेम जो है ये आपको नंबर दिख रहा है, तो इन दोनों के बदले में 1 2 को बाहर ले लीजिए, ठीक है, जो बचा रह जाएगा वो रूट में रह जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ किया गया है कि D1 इज इक्वल टू, इस दोनों के बदला 1 2 यहाँ लिया गया गाइस, और बचा रह गया अंदर में ये 1 2, फिर माइनस है तो माइनस लगा दिया, ये आगे वाला √2 है तो √2। अब देखना ये है कि यहाँ पे जो है सेम आ गया, ये भी √2 वाला है, ये भी √2 वाला है, सेम जाति का आ गया है। तो क्या करना है, करना यह है कि 2√2 में से 1 √2, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो 1 है ना छिपा हुआ गुना में, 2√2 में से माइनस हो जाएगा 1 √2, है ना, तो कितना बचेगा 1 √2, 2 √2 में से 1 √2 चला गया तो 1 √2 बचा, D1 का वैल्यू आ गया। ठीक, इसको घेर सकते हैं देखने के लिए। अब देखिए, D2 का वैल्यू उसी तरह से निकालना है, A3 माइनस A2। तो A3 का वैल्यू क्या है, √18 माइनस √8, सिंपली डाल देना है। अब इसको भी अब तोड़ देना है, फैक्टराइज कर देना, इसको तोड़ना है मतलब कि गुणनखंड कर देना है, खंड खंड में तोड़ देना है, छोटे छोटे में। तो क्या 18 तो 9 दूनी 18 हम लोग पढ़ते हैं। अब फिर 2 गुने 9, तो 9 को भी फिर तोड़ना है, 3 3 9, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 गुने 3 गुने 3, 2 3 6 3 18, फिर माइनस, ये सब रहेगा रूट के अंदर, ये √18 है तो ये भी रूट में ही टूटेगा, जितना भी रहेगा सब रूट में रखेंगे। माइनस ये 8 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। ये सब सिंपल है, ये सब बात आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं, आई थिंक सो, क्योंकि आप लोग हायर क्लास में हैं तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए ये सब चीज़, ठीक है।
अब देखिए इस दोनों के बदला एक ही तरह का अगर दो नंबर आ जाएगा, स्क्वायर रूट रहेगा, तो दो के बदले में एक बाहर निकाल लेना है। तो सिंपल वही काम किया गया यहाँ पे, इन दोनों के बदले में यहाँ देखिए ये 3 को निकाला गया है। अब अंदर में क्या बचा हुआ है, ये वाला √2 बचा, सॉरी ये 2 बचा हुआ अंदर में, यानी रूट के अंदर में, तो ये 2 को डाल दिया, 3√2 आ गया। माइनस है तो माइनस डाल दिया गया। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों के बदले भी 1 2 को बाहर ले लिया गया है। ठीक है गाइस, यहाँ देखिए 2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, इन दोनों के बदले में इसको निकाल लिया गया। ठीक है, तो बचा रह गया क्या, ये वाला 2, तो रूट के अंदर रह गया। ठीक है, अब हमको देखने में ये पता लग रहा है कि ये भी √2 वाला है और ये भी √2 वाला है। अब इसको या तो जोड़ने का है तो जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो घटाने का है, इसमें माइनस करना है, तो 3√2 में से माइनस हो जाएगा 2√2, तो कितना बचेगा, 1√2 बचेगा, बच गया। अब हम देख रहे हैं कि D1 का वैल्यू √2 आया है, D2 का वैल्यू भी √2 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा AP हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर हो गया, D1 = D2 हो गया, इसलिए हमारा ये श्रेणी जो है समांतर श्रेणी में दिया हुआ है। और जैसे ही पता लगेगा कि ये समांतर श्रेणी में है तो हम इसका अगला पद भी निकाल सकते हैं। तो अगला 4 पद निकालना है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तक तो दिया हुआ, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, तो जो है ये 8 पद तक आपको निकालना है। तो 5वां पद बराबर क्या हो जाएगा, 5वां पद जितना चौथा पद रहेगा उसमें D जो है क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यही होगा ना, क्योंकि इस पद में D जुड़ करके इतना बना हुआ है, D जो है ना इसमें ऐड हुआ है, तब ये हुआ है, फिर इसमें ऐड हुआ, तो ये चीजें बता चुका हूं मैं आपको। तो अब देखिए √32 + √2 क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कर देना है कि √32 है उसमें √2 और जोड़ दीजिए तो √34, ऐसा नहीं करना है, ये रूल के अगेंस्ट है। तो इसको क्या करना है, पहले तोड़ना है, √32 है ना, तो 16 दूनी 32, तो सिंपली क्या कीजिए 16 पर पहले पहुंचिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, सबको अंडर रूट कीजिए, रूट के अंदर कीजिए। ठीक, आगे ये +2 रूट है, सॉरी √2 है, √2। ठीक है, अब 2 के बदला बाहर लीजिए, 1 2। मैं आपको ये अंडरलाइन कर रहा हूं इसलिए कि समझा पाऊं, समझाने के लिए, ये लगाना नहीं है आपको। तो सिंपली क्या करना है, इन दोनों को निकाल लीजिए कहाँ, बाहर, 2 * इसके बदला भी 2 बार निकल रहा है तो गुना लगाएंगे। ठीक है ना, ये सब तो बात मालूम ही होगा, शायद नहीं मालूम है तो देख लीजिए। रूट अंडर ये क्या बचा रह गया, ये वाला 2 बचा रह गया ना, यहाँ लिख दीजिए। अब आगे खड़ा हुआ है ये √2। अब देखिए 2 दूनी 4 √2 प्लस √2, ये भी √2 वाला, ये भी √2 वाला सेम है, तो क्या कर लेंगे, इसको जोड़ सकते हैं आराम से। कितना हो जाएगा ये, 4√2 प्लस √2 कितना, 4√2 और 1√2 कितना, 5√2, बिल्कुल 5√2, इसका 5वां पद हो गया। उसी तरह से छठा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें जो है ये जो 5वां पद आया इसमें फिर D लगा देंगे, D का मतलब कि √2, उस तरह से छठा पद निकल जाएगा। फिर छठा पद निकालने के लिए जब मिल जाएगा तो उसमें क्या करेंगे, D जोड़ देंगे तो 7वां पद निकल जाएगा, फिर 8वां पद। इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं, ये वेरी सिंपल है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे सीधा TN वाले फॉर्मूला में चलेंगे। अभी तक तो हम लोग क्या निकाल रहे थे, D निकाल रहे थे और इसका जो है nवां पद निकाल रहे थे, है ना, लेकिन अब हम लोगों को TN का फॉर्मूला लगा के बनाना है, और वो कैसे है उसको हम आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, TN बराबर होता है A + n-1 × D, यहाँ पे लिख देते हैं TN = A + n-1 × D।
या फॉर्मूला पे निकालते हैं। तो हम लोग अब अगले वीडियो में उस पर डिस्कशन करेंगे। और इसमें कोई डाउट हो आपको तो आप आराम से हमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अदरवाइज़ मैं व्हाट्सएप का नंबर आपको दे दूँगा, उसमें आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू।